अगस्त में गए थे, आई थिंक जुलाई में गए थे, और दिसंबर जनवरी तक हम रुके वहाँ पर। तो ना मेरे ससुराल में कुछ ऐसी बातें बनने लगी जो कि मुझे इधर उधर से पता चली, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला। मे बी सासू माँ ने, और मुझे इधर उधर से पता चला कि 6-7 महीने हो गए और ये ना अपने पति से तलाक ले रही है और इन लोगों का झगड़ा हुआ है। तो ये अब बेटी हंसी खुशी से अपने मायके जाती है, और जिसके घर में अगर पिता नहीं है, पिता भगवान के इधर पहुंच गए, तो फिर वो, क्योंकि मायका जो होता है वो माँ से होता है, पिता से होता है, तो इतनी इज्जत नहीं मिलती है मायके में। और अगर माँ नहीं है तो भी इतनी इज्जत नहीं मिलती है बेटी को मायके में। भैया और बहनें, तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। बैठो नीचे। तो फ्रेंड्स, मेरे ना काफ़ी दिनों से कुछ इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आ रहे थे, और जो कि पूछ रहे थे कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी पूछ रही थी कि मैनपुरी क्यों नहीं जाती हो, अपने मायके क्यों नहीं जाते हो, बहुत दिन हो गए। पता है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर आप मायके एक साल या 1.5 साल हो जाए मायके नहीं जाओ, या 1-1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए ससुराल नहीं जाओ, तो ना प्रॉब्लम्स होने लगती है लोगों को, और लोगों के मन में ना डाउट्स आते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये अपने मायके या ससुराल नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँ, मायके क्यों नहीं जाती हूँ, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो जाएंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं इस रीज़न से मायके नहीं जाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट हो रहे थे कि ये क्यों नहीं जा रही है, और तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ छोटी सी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी फ्रेंड्स, मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो आप सभी को पता है 2-3 साल हो गए, 2021 में एक्सपायर हुए थे, तो 2-3 साल हो गए। और मायके जाने का अब मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि पापा नहीं है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता उधर। और मम्मी है, भाई बहन है, वो सब है, ठीक है, लेकिन जब आप, तो गाइस ये टूटा हुआ है साइकिल का। किसने तोड़ा? वो मैंने कल पे ट्राई की, तो वो टूट गया एकदम, अच्छा सिलता है वो। ओके, तो टीवी चालू करो, जाके देखो बंद हो गई क्या। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बोल रही थी कि जैसे जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना 2021 में, तो हम मैनपुरी चले गए थे काफ़ी दिनों के लिए। तो कम से कम 6-7 महीने हम वहाँ रुके। अगस्त में गए थे, आई थिंक जुलाई में गए थे, और दिसंबर जनवरी तक हम रुके वहाँ पर। तो ना मेरे ससुराल में कुछ ऐसी बातें बनने लगी जो कि मुझे इधर उधर से पता चली, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला कि किसने ये पॉइंट उठाया था। मे बी सासू माँ ने, और मुझे इधर उधर से पता चला कि 6-7 महीने हो गए और ये ना अपने पति से तलाक ले रही है, और इन लोगों का झगड़ा हुआ है। तो ये अब अपने पति से डाइवोर्स ले रही है, मायके में रुकी है, और अब ससुराल नहीं जाएगी, अब नासिक नहीं जाएगी। तो मुझे इधर उधर से पता चला, लेकिन मैंने कभी वो चीज़ क्लियर नहीं की, क्योंकि वो चीज़ हमारे मतलब उसमें था ही नहीं कि हम इसको क्लैरिफाई करें, या फिर हम इसको सामने लेकर आए, पूछें कि क्यों ऐसा बोला कि हम तलाक लेने वाले हैं। ये सब जब हमारा कोई संबंध ही नहीं था इससे, तो हमने कभी पूछा नहीं और ना ही क्लियर किया। लेकिन मुझे इधर उधर से सुनने को मिला, होता है ना कि जब आप 6-7 महीने मायके में रुक जाओ, तो फिर ससुराल वालों को थोड़ी सी ऐसे लगती है कि अरे क्या हो गया ऐसा कि 6 महीने से रुकी है, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रही। तो बहुत चीज़ें होती है, क्यों नहीं आ रही ससुराल में, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। और अगर आप ससुराल में रुके हो, मायके नहीं जा रहे हो, तो भी कुछ लोगों को ऐसा पेट में गड़बड़ होती है कि ये इस मायके क्यों नहीं जा रही। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि मेरे पति को ना शुगर है, और मैं नासिक में रहती हूँ, तो शुगर है उनकी, और अभी महादेव की कृपा से ठीक ठाक है।
तो क्योंकि प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत अच्छे से डाइट है उनकी, और जो भी परहेज है वो परहेज करते हैं, तो इसकी वजह से अभी ठीक है। लेकिन देखिए शुगर ऐसी चीज़ है कि वो पता नहीं कब ऊपर नीचे हो जाए। तो मम्मी काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही हैं, अयांश को भी बोल रही हैं कि पापा से बोलो टिकट का, पापा से बोलो टिकट का, और लगभग 2 महीने से वो कंटिन्यू बोल रहे हैं सब लोग कि आ जाओ आ जाओ। हम इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें दिक्कत होती है उधर, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो फिर ये अकेले रहेंगे, और इनका खान पान कैसा है, क्या है इनका, क्या करेंगे, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आदमी लोगों का क्या रहता है कि रोटी बनाने में आलस आता है तो चलो चावल बना लिया फटाक से, है ना, कुछ ऐसा बना लिया जो कि, और कुशबा जी का तो ऐसा है कि कुछ नहीं तो खिचड़ी बना ली, हो गया उनका। तो इस चीज़ से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि चावल वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा शुगर में। और अगर हम जाएंगे तो तुरंत तो हम वापस नहीं आ पाएंगे, 1-1.5 महीना रुकेंगे, तो 1-1.5 महीने में पता नहीं ये कितने बार चावल खाएं, तो कितने बार शुगर, और सडनली अगर शुगर ऊपर नीचे हुई तो हॉस्पिटल तुरंत टिकट नहीं मिलता है। जब हम 2021 में मायके में थे तो क्या हुआ था, इनकी ना ये एक मंदिर है पास में, वहाँ मंदिर गए थे सुबह सुबह खाली पेट, और सर्दी जुकाम हो गया था, तो उसकी वजह से ना हॉस्पिटल में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहे। और फिर हम लोगों को इतना डर लग गया था, क्योंकि पापा नहीं थे उस टाइम, क्योंकि पापा तो जा ही चुके थे, तो हम लोगों को इतना डर हो गया था, तो हमने और मम्मी ने तत्काल में टिकट करवाया। वो भी कोई नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसमें नहीं मिला था, हमें राजधानी में मिला था, जो कि 3rd AC का टिकट मिला था, और वो 5-5 हज़ार रुपये का टिकट हुआ था। तो उस टाइम ना 3rd AC या 2nd AC का था तत्काल में, तो वो 5 हज़ार का एक टिकट हुआ होगा। तो ऐसा 10,000 का किराया सिर्फ टिकट का, और बाकी ऊपर का खर्चा। तो ऐसे में ना हम लोग कोई ऐसा रईस नहीं है, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जितना कमा लिया उतना खा लिया, बस इतना है हम लोगों का, क्योंकि हर एक चीज़ मोल की रहती है। तो हम बस इस चीज़ को प्रिकॉशन लेके चलते हैं, इस चीज़ को हम देख कर चलते हैं कि देखिए मायका और ससुराल कोई मैटर नहीं करता। अगर हाँ इनके पास कोई दूसरा जन हो रुकने के लिए तो फिर ठीक है, क्योंकि हम रात को सो रहे हैं, पता नहीं हमें क्या हो जाए, कोई ऐसा तो होना चाहिए कि पानी देने लायक तो कोई हो। तो इसकी वजह से है ना हम अभी मायके नहीं जा पा रहे हैं। और अयांश थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कैसा, इसको मैं पापा के पास छोड़ दिया करूँगी और मैं नानी के घर पे चली जाया करूँगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम पापा के पास रहा करोगे हैं कि नानी के पास जाओगे? मैं पापा के पास छुआऊंगा। है छुआ? मैं पापा के साथ बहुत सारा खेलूंगा। इसको बस खेलने बस यही चाहिए इसको, पापा आज इधर चलना है उधर चलना है, बस यही करता है। फ्रेंड्स मेन रीजन बस यही है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं। और अभी कोशिश करेंगे, अगर सब कुछ अच्छे से रहा और टिकट वगैरह मिल गया तो फिर हो सकता है हम जाएं कुछ 15-20 दिन के लिए, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। बाकी बस यही है कि हम मायके इसीलिए नहीं जाते हैं कि परिवार को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी हमारा कोई ऐसा इनकम सोर्स भी नहीं है कि अगर इमरजेंसी लगे तो हम 50,000 या लाख रुपए एकदम से निकाल के भर दें, क्योंकि हमारा कोई ससुराल से सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले कैसा था कि हाँ बात हो जाती थी तो चलो ठीक है, लोग खड़े थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियर मुझे धक्का देके निकाल दिया बाहर, तो उनसे तो कोई अब ताल्लुक़ नहीं है हमारा। और बाकी जब घर वाले साथ नहीं होते तो बाहर वाले क्यों साथ देंगे, है ना, तो वो भी चीज़ हो जाती है। बाकी जो भी रहेगा वो आपको अपडेट करेंगे, और यही रीज़न था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।